वर्ण पढ़ेगा ना हो, वर्ण पढ़ेंगे लोग। देखना है वर्ण में, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, यही सब न देखना है हमको, इसके अलावा कोई चीज नहीं देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्ण की दो परिभाषा जानेंगे, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। एक बार दूसरे मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रही है। वर्ण जो होता है दो प्रकार का होता है, वर्ण जो होता है दो प्रकार का होता है, स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। एक और प्रकार बताए थे जिसका नाम होगा अयोग्य, बताए थे ना। इसके बारे में, अयोग्य के बारे में आप लोगों में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को आदर्श बाल व्याकरण के अनुसार पढ़ाना है, ठीक है, ठीक है। चौथा क्लास है आप लोग, ठीक है, उसके अनुसार पढ़ाना है। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले अल्फाबेट अर्थात वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, या भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब एक बात समझो, जैसे मैं मान लो हम तुम लोगों को इकट्ठा कर दे एक जगह इकट्ठा कर देते, एक समूह हुआ कि नहीं। यहाँ पे आप लोग हैं तो एक समूह है कि नहीं। उसी तरह सभी वर्ण को हम इकट्ठा कर दे तो वर्णमाला नहीं बन जाएगा। जैसे मान लीजिए ये धागा है, इस धागे में अगर हम फूल को गाथे तो माला बन जाता है कि नहीं, बनता है ना। उसी तरह हम सभी वर्णों के इकट्ठा कर ले तो वर्णमाला बनेगा कि नहीं। तो इसका डिफिनेशन होगा वर्णमाला के, वर्णों के सभी समूह को वर्णमाला कहते हैं। कोई दिक्कत है, वर्णों के सभी समूह को वर्णमाला कहते हैं, कोई दिक्कत है। अब देखो वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जा सकता है। जैसे क, द, प, ट आदि। क्योंकि देखो क जो है क प्लस अ के मिलने से बना है, ठीक है। और इसको हम जब तोड़े हैं, जब तोड़ दिए हैं क को, तो यहाँ पे जब हम बिंदु कर रहे हैं नीचे, तो क्या हो गया, ये खंडित हो गया। इसको और तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। अब एक बात बताओ, एक कागज ले लो, ठीक है, उसको मोड़ते जाओ, बहुत बार मोड़े और लास्ट में मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा, उसका अंत वहीं तक हो गया, ठीक है, सीमित रह गया वहीं तक। बात समझ में आ रही है। वही है क को जब हम तोड़े तो क और प्लस अ में टूटा, ठीक है, तो ये खंडित हो गया। और मान लीजिए मार्कर है और इसके बीच में जो रुई है उसको हम निकाल लें तो खंडित हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। बाहर से तो दिखेगा आपको ये क्या है, मार्कर है ना, बट इसके अंदर देखिएगा तो खंडित है। समझ में आ रहा है। तो वही है क्या, क, इसको हम खंडित कर दिए हैं तो और करेंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वर्णमाला। क्या देखेंगे, क्या देखेंगे वो, वर्णमाला। तो अभी ना बताए हैं वर्णों के सभी समूह को वर्णमाला कहते हैं ना, कहते हैं ना।
वर्णों के सभी समूह को वर्णमाला कहते हैं। बात समझ में आई? यस सर। अब देखो कोई दिक्कत है समझने में? नो सर। अब देखो इसके प्रकार, ये दो प्रकार का होता है। वर्ण जो होता है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। कितना प्रकार का होगा? पहले का हो जाएगा स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और दूसरा हो जाएगा व्यंजन वर्ण। अब एक बात बताओ, इसको इंग्लिश में कहते हैं वोवेल, ठीक है? ऐसे कहते हैं कॉन्सोनेंट। बात समझ में आ रही है? अब देखो किसे कहते हैं? तो जिन वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना ली जाए, जिन वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे में अ, आ, हसई, दीर्घ इत्यादि, ठीक है? व्यंजन वर्ण जो होगा, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। समझ में आ रही बात? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। बात समझ में आ गई? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं, और जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इ, ट, ठ, ड, ढ, अ, ये सब हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है बता? कोई दिक्कत है समझने में? ये बोल रहा है कि भवेल कितना होता है? भवेल जो होता है वो 11 का होता है, ठीक है? और कॉन्सोनेंट जो होता है, सॉरी हिंदी में 11 का होता है, ठीक है? इंग्लिश में तो 5 का हो जाएगा, ठीक है? ई जो होता है ये होता है 33 को। कौन? व्यंजन, ठीक है? कोई दिक्कत है? देखो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए उसे क्या कहेंगे? स्वर वर्ण। और जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत है? नो सर। अब एक और बात समझो, हम एक बताए हैं बात कि स्वर की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33, दोनों मिलाकर के क्या होता है? 44। 44, दोनों मिलाकर के 44। बात समझ में आ गई? यस सर।